भैंसी नदी को पुनर्जीवित करने का अभियान डीएम ने किया सर्वेक्षण। नदी के किनारे अतिक्रमण हटाने के दिए निर्देश। लखीमपुर खीरी में विलुप्त हो रही भैंसी नदी को पुनर्जीवित करने की कवायद शुरू हो गई है। लोक भारती संस्था के प्रयासों से प्रशासन ने इस दिशा में पहल की है। संस्था ने 22 से 28 अप्रैल तक नदी के 3 धाराओं का अध्ययन करने के लिए जन जागरण पदयात्रा निकाली थी। जिलाधिकारी धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने रविवार की सुबह 11 बजे लोक भारती संस्था के कार्यकर्ताओं के साथ नदी का सर्वेक्षण किया। उन्होंने गोमती नदी के पन घाट से शुरुआत की। टीम ने गोमती भैंसी नदी के संगम स्थल झड़सा, मीरपुर, कन्नापुर के पास भैंसी पुल, मैनिया गुरुद्वारे के निकट मादारपुर, बेवा और नदी के कई तटों का निरीक्षण किया। नदी में जलधारा लाने के लिए सबसे बड़ी बाधा किसानों द्वारा किया गया अतिक्रमण है। कई किसानों ने नदी के किनारों पर कब्जा कर खेती शुरू कर दी है। जिलाधिकारी ने इस अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नदी में अवैध खनन पर रोक लगाने की बात कही। प्रशासन नदी में जल प्रवाह बढ़ाने के लिए बांधों से पानी छोड़ने पर विचार कर रहा है। संरक्षण के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लोक भारती संस्था के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रशासन को उम्मीद है कि अतिक्रमण हटाने के बाद नदी को पुनर्जीवित किया जा सकेगा। देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि प्रदेश के 75 जिलों में एक एक नदी को पुनर्जीवित किया जाएगा और जालौन जिले में एक नदी को पुनर्जीवित भी किया गया है। इसी आधार पे तो हम लोगों ने जितना यहाँ पे ज्ञात किया उस पर पता चला कि काफी संख्या में लोग जो है मिलजुल करके भैंसी नदी को काफी समय से पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। काफी काम भी इन लोगों ने किया है। उसी काम को हम लोग आगे बढ़ा करके और इसको अगले 3 महीने में कोशिश करेंगे कि ये पूरी तरह से नदी के शेप में आ जाए। सर, जो गोमती नदी और भैंसी नदी में जो अवैध कब्जे हैं, इनके में क्या किया जाएगा? जितने भी अवैध कब्जे होंगे सब हटाए जाएंगे, चाहे किसी के भी हों। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी लोग हैं सब लोग भी ये चाहेंगे कि यह नदी पुनर्जीवित हो तो स्वयं हटा लेंगे, और जो लोग नहीं स्वयं हटाएंगे फिर उनके साथ बहुत ही सख्ती के साथ ये कार्यक्रम लागू किया जाएगा।